ही तस्वीर में एक फ्रेम में चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठे नीतीश कुमार को देख पाएंगे, जिन पर देश भर की नजरें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक दाईं ओर ये दोनों नेता बैठे हुए हैं और ऐसे में कल से ही सवाल उठ रहे थे कि अगर दोनों अपना समर्थन एनडीए को नहीं देते हैं तो फिर सरकार बन पाएगी या नहीं। बहरहाल ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि नई एनडीए का रुख कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा। और अगर ज्योति तस्वीरों के भी हिसाब से देखें, प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू, उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार, यानी कल भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो भाषण दिया था उसमें बीजेपी की जीत से ज्यादा उन्होंने एनडीए को किस तरीके से समर्थन मिला है, एनडीए किस तरीके से सरकार बनाएगा, इस बात का जिक्र किया था। यानी बीजेपी से ज्यादा एनडीए का नाम लिया था। समय की जरूरत भी है और ये सब कुछ जो परिस्थितियां हैं वो सिटिंग ऑर्डर में दिखाई भी दे रहा है। सभी नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की है, बातचीत की है। नई सरकार कैसी होगी शायद उस पर भी चर्चा, कुछ डिमांड लिस्ट आई है संभवतः उसकी भी चर्चा, लेकिन हाँ उस तस्वीर का इंतजार है जब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। अब से थोड़ी देर बाद ही इंडी गठबंधन की बैठक जो कि शुरू होने वाली है और एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर उसकी क्या भूमिका हो सकती है, कायदे से उस पर इस बात पर ही चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए थोड़ी ही देर बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि उसके पास इसके लिए स्पष्ट बहुमत भी है, आंकड़े भी है, इसलिए उसमें कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है। ये जो हम आपको तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले जो एनडीए की बैठक चल रही थी उसकी तस्वीरें हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एनडीए में किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एक बहुत अहमियत और वाली जगह दी गई है, वो इससे स्पष्ट है। बावजूद इसके ये कल से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी की जो तीसरी सरकार होगी वो बहुत दमदार नहीं होगी, असरदार नहीं होगी, नीतीश और नायडू कभी भी पलट सकते हैं और मोदी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? वैसे पॉलिटिक्स में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी अनायास नहीं होता, यूं ही नहीं होता। हर फैसले के पीछे फायदे नुकसान का पूरा गुणागणित होता है और उसी के जरिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी की अगली सरकार कितनी दमदार, कितनी असरदार हो सकती है। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब और जिसके जरिए घूमेगा आज देश का मूड मीटर। तो जरा एक बार तो उन सवालों को देख लेते हैं। जरा दिखाइए सवाल नंबर 1, नीतीश और नायडू को लेकर जो कयासबाजी चल रही है उसे आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है नीतीश नायडू मोदी के साथ ही रहेंगे, ऑप्शन बी नीतीश नायडू इंडिया में चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, और ऑप्शन सी नीतीश जाएंगे लेकिन नायडू टिके रहेंगे। तो क्या सोचते हैं आप? जवाब देना शुरू करिए। आपके सामने क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करिए और जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2, दक्षिण में बीजेपी के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? ये सवाल है और ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए जनाधार बढ़ा, सीटें भी बढ़ेंगी, ऑप्शन बी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं है दक्षिण में, और ऑप्शन सी इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता दक्षिण में। क्या सोचते हैं आप? हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 3 जरा जल्दी दिखाइए। देश को स्थायी सरकार देने में कौन ज्यादा सक्षम दिखता है आपको, एनडीए या इंडिया? और ऑप्शन है एनडीए को बहुमत, उसी की सरकार बने। दूसरा ऑप्शन है इंडिया की सरकार बन सकती है और ऑप्शन सी है इंडिया की सरकार बनी तो स्थिर नहीं रहेगी। तो ये 3 है आपके पास ऑप्शन, और जैसा कि आपको पता है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई देता है उसे आपको स्कैन करना होता है अपने मोबाइल कैमरे से और आपके सामने इन्हीं सवालों की लिस्ट खुल जाती है जिसका कि जवाब भर के आपको सबमिट करना होता है। और हाँ, आखिर में आप अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पे। सवाल वही है कि क्या नीतीश और नायडू मोदी सरकार को गच्चा दे सकते हैं? सबसे पहले बात नायडू की। एनडीए के साथ नायडू का पुराना और बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत लंबा रिश्ता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से 2019 तक नायडू एनडीए के साथ रहे। नायडू का राजनीतिक रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देता है कि गठबंधन की राजनीति में नायडू बहुत भरोसे के नेता रहे। जो कहते हैं वो करते हैं, और नायडू कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे।
एक बात और गौर करने वाली बात है कि नायडू और नीतीश कोई भी फैसला करने से पहले अपना और अपने राज्य का फायदा भी जरूर सोचेंगे। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है, जो कि करीब करीब तय ही था पहले से, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद ही हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ जाएं और राष्ट्रपति से जरा दिखाइए वो जो प्रस्ताव जो पास किया गया है, नरेंद्र मोदी को नेता चुनने वाला प्रस्ताव, ये देखिए वो उसकी तस्वीरें हैं। और यही वो प्रस्ताव है जिसके जरिए ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। जरा क्या है इस प्रस्ताव में, जरा एक बार देखते हैं। और इसमें कहा गया है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। और इसके बाद इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई और आखिर में ये लिखा गया है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। और इसमें क्या प्रस्ताव था कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। और जरा देखिए वो ये एनडीए की ग्रुप लिस्ट है, जिसमें कि देखिए कि कौन कौन नेता हैं और कौन कौन सी पार्टी के लोग हैं, उसमें सब शामिल हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे हैं ही। जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से, राजनाथ सिंह बीजेपी, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, नीतीश कुमार जेडीयू, एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट हैं, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण जनसेना पार्टी और सुनील तटकरे एनसीपी, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल और जयंत चौधरी आरएलडी, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी, प्रमोद बोरो यूपीपीएल, अतुल बोरा एजीपी, इंदिरा हंग सुब्बा एसकेएम और सुदेश महतो आजसू, राजीव रंजन सिंह जेडीयू और संजय झा जेडीयू। ये है वो लिस्ट जिसमें कि उनके पार्टी के सभी इसके कोऑर्डिनेटर विनोद तावड़े, पार्टी के कोऑर्डिनेटर विनोद तावड़े बनाए गए हैं और तरुण चुग को बनाया गया है। तो ये है एनडीए की ग्रुप लिस्ट। कितने दिन चलेगा गठबंधन, उसको लेकर जिस पर हमेशा सवाल रहेगा, उसमें क्यों भरोसा करेंगे। फिर लीडरशिप को लेकर इंडिया गठबंधन में जो मारकाट मच सकती है, वो खतरा तो अलग से है ही, क्योंकि वहां पर इनसे कई पार्टियों के लोग हैं जो कि इनसे ज्यादा ताकतवर हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उड़ते उड़ते हालांकि खबर यह आ रही है कि कांग्रेस गठबंधन के बाकी पार्टियों को जो है वो सरकार बनाने के लिए आगे आने के लिए कह रही है, इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टियों को। लेकिन इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने वैसी किसी भी सरकार को 6 महीने या साल भर से ज्यादा नहीं चलने दिया जिसका पीएम कांग्रेस का न हो। 1980 में चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने धोखा दिया।